इनकी पर्सनल जिंदगी है, इनको जीने दो। उनको कनेक्शन बनाना है, तोड़ना है, बदनाम करना है या फेमस होना है, उनको करने दो। आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। अगर आप किसी का गाना पसंद करते हो तो सुनो, आप किसी की मूवी पसंद करते हो तो देखो, नहीं पसंद करते हो ना देखो, नहीं पसंद करते हो ना। दोस्तों आज हम रिएक्शन करने वाले हैं खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के बीच कुछ पंगा चल रहा है। तो भैया ऐसा है कि खेसारी लाल यादव का जो पॉडकास्ट आया था, उसकी जो क्लिप्स वायरल हो रही है, उसके बाद से काजल राघवानी, अक्षरा सिंह और भी बहुत सारी भोजपुरी की हीरोइन है जो कमेंट कर रही है कि ये पता नहीं क्या समझ रहे हैं या इस टाइप की वीडियोस वायरल हो रही हैं। और उसी में से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें काजल राघवानी ने बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा आरोप लगाया है खेसारी लाल यादव पे। वो आरोप क्या है, उस पर क्या बात हुई, अब यार पूरा इंटरव्यू करीब 1.5 घंटे का था तो उस पर हम रिएक्शन कर नहीं सकते, लेकिन हाँ उसको डिकोड करने का काम हमारे झंड जी कर देते हैं, हमारे नामुल भाई। तो उनके वीडियो पे रिएक्शन दे देते हैं तो समझ जाएंगे कि मैटर क्या है। चलो देखते हैं आप को छूने के लिए औकात चाहिए, ये लाइन तो फिर हमें रिपीट करनी चाहिए उनको। पोल खोल इंटरव्यू तो हमने बहुत देखे थे, जीवन में पहली बार पजामा खोल इंटरव्यू देखने को मिला। वो जिस भी लड़की के साथ बात करते थे तो वो उसके साथ स्क्रीनशॉट मारते थे और सामने लड़की रहती थी। इनसे मिलो, नाम है काजल राघवानी। क्या बात कर रहे हैं? इनका इन्होंने बहुत ही लंबा वाला इंटरव्यू नहीं सॉरी बहुत ही बड़ा वाला इंटरव्यू दिया है। पूरे 1 घंटे 28 मिनट 26 सेकंड का। और इस पूरे लगभग 1.5 घंटे के इंटरव्यू में जो जो बम फोड़े हैं भाई साहब, हाय 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 हाय। तेज हवाओं से लेकर के तूफान, चक्रवात, बाढ़, भूकंप और यहाँ तक कि सुनामी भी समुद्र के एकदम मुहैया पे खड़ी थी। बट जैसे ही उसको पता चला कि मैटर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का है, सुनामी ने ये कहकर अपना कदम पीछे खींच लिया। भोजपुरी वालों से तो मुझे घिन आती है। काजल राघवानी का वो वाला वीडियो सॉरी वो वाला इंटरव्यू, एक तो साला जब से ये फिल्म देखा हूँ तब से दिमाग में यही घूम रहा है। हम डिस्कशन में अभी हैं। हाँ, तो आजकल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हर दिन किसी न किसी का इंटरव्यू आ रहा है। सब लोग लड़कियों का बहुत फायदा उठाते हैं और हर इंटरव्यू में कोई न कोई कंट्रोवर्शियल बातें जरूर होती हैं। मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है। और इन सारी कंट्रोवर्सी को आप सिर्फ कंट्रोवर्सी की नजर से बिल्कुल ना देखें। क्या बात है। आप यूट्यूबरों के लिए दिवाली बोनस भी समझ सकते हैं। इनको स्टार कौन बनाया? ये स्टार नहीं होते हैं। है तो इन सारी कंट्रोवर्सीज पर जिस यूट्यूबर के चैनल का जो नीच है, अपने नीच के हिसाब से वो वीडियो बना रहा है। और अब जब काजल राघवानी का इंटरव्यू आया है तो अब भी यही हो रहा है। जो खेसारी लाल के यूट्यूबर है वो खेसारी लाल के समर्थन में आके काजल राघवानी को ले आ रहे हैं। और जो काजल राघवानी के यूट्यूबर नहीं, काजल राघवानी के भी नहीं, जो खेसारी लाल यादव के बने हुए हैं वो इस वक्त काजल राघवानी के ही यूट्यूबर बने हुए हैं। देख ला मौसा, तो वो काजल राघवानी की तरफ से खेसारी लाल को गरिया रहे हैं। मन तक करा ताकि नाटिए दाब दी। और ऑडियंस भी अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से उन चैनलों पर जा करके वीडियो देख रही है। गजब। जो ऑडियंस खेसारी लाल के समर्थन में है वो खेसारी लाल के यूट्यूबरों के चैनल पर जा करके वीडियो देख रहे हैं। और जो काजल राघवानी के समर्थक हैं वो खेसारी लाल के हेटर वाले चैनल पर जाकर वीडियो देख रहे हैं। अब बीच में बचे वो लोग जो निष्पक्ष हैं, वो बेचारे बीच मझधार में फंसे हुए एक ही गीत गा रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊं होता नहीं फैसला, एक तरफ दुख भरे हैं एक तरफ है चुटिए। फिर एक दिन वो मेरी नजर से गिर गए। खैर, तो काजल राघवानी ने अपने इस लंबे वाले इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव का धागा खोल के रख दिया। ऑडियंस को तो वो चूतिया समझते हैं। बहुत बड़े बड़े और बहुत ही संगीन आरोप लगाए हैं। उनके मोबाइल में मैंने कई लड़कियों के वीडियो और स्क्रीनशॉट मारे हुए फोटोज बहुत देखे हैं। यस। अब काजल राघवानी के इस इंटरव्यू को देख करके बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खेसारी लाल का यही असली चेहरा है, देख लो। बड़ा हफ्सी बाड़े है भाई। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं
कि काजल राघवानी को काम नहीं दे रहे हैं खेसारी लाल यादव, उनका कैरियर डूब रहा है, इसलिए अब वो खेसारी लाल यादव को टारगेट कर रही है। हाँ बिल्कुल एकदम सही। क्या सच में खेसारी लाल यादव काम नहीं दे रहे हैं काजल राघवानी को, इसलिए काजल राघवानी खेसारी लाल यादव को टारगेट कर रही हैं, अपनी भड़ास निकाल रही हैं? हमको नहीं पता। उनका कैरियर डूब रहा है, क्या सच में ऐसा है? अबे मुझे क्या पता। तो देखो ऐसा है कि खेसारी लाल यादव तो बहुत दिन से काम नहीं दे रहे हैं काजल राघवानी को, और जब से खेसारी लाल यादव काजल राघवानी को काम नहीं दे रहे हैं, उसके बाद से तो सबसे पहले खेसारी लाल यादव ने ही काजल राघवानी को टारगेट किया। आपकी औकात उतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप मुझे छू सको। काजल राघवानी ने तो पहले टारगेट नहीं किया ना, तो क्या कहें कि काजल राघवानी खेसारी लाल को काम नहीं दे रही थी, इसीलिए खेसारी लाल यादव काजल राघवानी को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, मतलब लॉजिकली तो यही होता है आपके हिसाब से। बात तो सही है। शुरू किया किसने है ये, काजल राघवानी ने? नहीं, ऑब्वियसली खेसारी लाल यादव ने ही सबसे पहले काजल राघवानी के खिलाफ उल्टे सीधे और बेतुके बयान दिए थे कि तुम्हारी औकात होनी चाहिए हमें छूने के लिए, डिफेंडर से उतर के टेम्पू में बैठोगी, इस तरह की बकवास बातें। डिफेंडर से आप उतरिएगा बाबा, आज जाके टेम्पू में बैठिएगा तो हमको दिक्कत होगा कि नहीं। तो ये उन्हीं बातों का रिप्लाई है जो काजल राघवानी आज दे रही हैं। हाँ, आपके मन में ये सवाल आएगा कि इतना लंबा गैप क्यों, उसी वक्त जवाब दे देती। तो हम डिस्कशन में अभी हैं। तो हो सकता है कि काजल राघवानी डर रही हो उस वक्त कि भाई इतना बड़ा नाम है खेसारी लाल यादव, क्या पता इंडस्ट्री में चैन से जीने देगा कि नहीं जीने देगा, तो वो डर रही हूँ इसलिए नहीं बोल पा रही थी। ओके, मुझे ये धमकाया गया है। लेकिन जब इन्होंने अक्षरा सिंह को बोलते हुए देखा, अक्षरा सिंह का तो दोनों से पंगा है, खेसारी लाल और पवन सिंह दोनों से, और दोनों मिलकर अक्षरा सिंह का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भाई साहब तो अकेले मेरा क्या ही कर लेंगे। और इस इंटरव्यू में काजल राघवानी ने कहा भी है कि अक्षरा सिंह का इंटरव्यू देख करके ही मुझे हिम्मत मिली, मेरा कोई और कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ये आजकल एकदम फायर हो गई हैं खेसारी लाल यादव पर। इंटरव्यू से लेकर के इनके इंस्टाग्राम अकाउंट तक कहीं पर भी चले जाओ, कोई मौका नहीं छोड़ रही है खेसारी लाल को रगड़ने की। तो तुम कौन से दूध के धुले हो भाई? अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव इनको काम नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनका कैरियर खत्म हो रहा है, इनको काम नहीं मिल रहा है, बहुत प्रॉब्लम में है, इसलिए ये भड़ास निकाल रही है अपना। आर यू कॉमेडी मी? तो देखो ऐसा है ना कि जब भी कभी दो सुपरस्टार आपस में लड़ते हैं ना, तो कितनी भी लड़ाई गंभीर हो, वो कैरियर तक कभी नहीं जाते। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। खेसारी लाल पवन सिंह की कितनी कंट्रोवर्सी हुई है, ना कभी पवन सिंह ने खेसारी लाल के कैरियर के बारे में बात किया है, और ना ही कभी खेसारी लाल ने पवन सिंह के कैरियर के बारे में बात किया है, क्योंकि जिन्होंने कैरियर बनाया होता है ना, उनको पता होता है कि किसका कैरियर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। कैसा हालत हो गया है साला। कैरियर की बात वही करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा होता है। दूर फिटे मुंह। आज काजल राघवानी के इंस्टाग्राम के किसी भी पोस्ट के कमेंट में आप जा करके देखिए, सब यही चौकर रहे हैं कि कैरियर खत्म, कैरियर खत्म। ये समस्या है। और उनमें से किसी का भी प्रोफाइल खोल करके देख लीजिए कि उनका अपना कैरियर क्या है। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? बाबू देखो ऐसा है ना कि काजल राघवानी के सोशल मीडिया अकाउंट पे जितने फॉलोअर है ना, अगर वो सिर्फ शाम को आधे घंटे के लिए ही रोज लाइव किया करे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, तो भी वो इतने पैसे कमा लेगी जितना आपका पूरा खानदान मिलकर नहीं कमा पाएगा। ठीक है, तो ओनली फैन वाला सिस्टम कैरियर बना लो, बाद में दूसरों के कैरियर पे कमेंट करना। ओके, सही बात बोले भैया। अब आते हैं कि क्या काजल राघवानी को काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि खेसारी लाल तो काम दे नहीं रहे हैं, तो काजल राघवानी को तो काम मिलना बंद ही हो गया होगा। ऑडियंस को तो वो चूतिया समझते हैं। तो भाई देखो ऐसा है कि काजल राघवानी के पास इस वक्त जितना काम है ना, उनके पूरे ये बात तो सही है, इतना काम उनके पास कभी नहीं था। ओके, इसीलिए वो इतना बोल पा रही है। ऑडियंस को तो वो चूतिया समझते हैं। एक बड़े स्टार के साथ किसी हीरोइन को अगर काम मिलता है तो किस लिए मिलता है? मेन हीरो तो वही है, हीरोइन को किस लिए काम दिया जाता है? सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर के लिए, कि बस थोड़ा सा अपना स्कर्ट ऐसे ऊपर करेंगे, करके आ गया मजा। ज्यादातर बड़े स्टारों की फिल्मों में हीरोइनों को इसीलिए लिया जाता है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा घर गृहस्थी भी दिखा दिया जाता है, बट मेन मकसद यही होता है ग्लैमर। और इस ग्लैमर के लिए आप अंदाजा लगाओ कि कोई प्रोड्यूसर इनको कितना ही पैसे देता होगा। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, बहुत बड़ी हीरोइन है तो 5 लाख, खत्म। बट वहीं पर एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म बन रही है जिसमें मुख्य किरदार में वही लड़की है,
जिसको पहले ग्लैमर के लिए यूज किया जाता था, आज वो फिल्म में मेन हीरो है। पैसा ज्यादा है। जाहिर सी बात है, मेन पैसा हीरो है ज्यादा तो है। काम ज्यादा है, और काम ज्यादा है तो नोट ज्यादा है। ठीक है, तो काजल राघवानी के पास काम भी ज्यादा है और उनकी फीस भी ज्यादा मिल रही है पहले के मुकाबले। बाकी उनके इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे करियर खत्म करवाने वाले अपनी भी कमाई वहीं लिख दो ताकि पता तो चले कितना कमा रहे हो। अब आते हैं कि क्या जो ये हीरोइनें खेसारी लाल को टारगेट कर रही हैं आजकल, ये सब बड़ी दूध की धुली हैं क्या? मगर जवाब है नहीं। मगर क्यों? इनके भी कारनामे ब्रह्मांड डुलाने वाले। सब दुनिया भर जानती है हमारे साथ रिलेशन में थे। काजल राघवानी का इंटरव्यू देख लो या अक्षरा सिंह का, इन दोनों लोगों का फोकस ये है कि जो नई लड़कियां आ रही हैं उनके लिए इनके मन में बड़ी चिंता है कि उनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं फीमेल को ऊंचा देखना चाहती हूँ। अब मान लो कि मैं यहाँ पान खा के बैठूं मुंह में, आओ भाई देखो ऐसा है तो पान वान नहीं खाना चाहिए, इसके मुंह में कैंसर हो जाता है। सामने वाला जूता निकाल के ही खोपड़ी में मारेगा ना। तुम खुद वही काम करके यहाँ तक आई हो तो नई लड़कियां तुम्हें देख कर ही तो सीखेंगी कि भाई तुम एक सब करके यहाँ तक पहुँच गई हो और हमें ज्ञान देने आ रही हो। सब दुनिया भर जानती है हमारे साथ रिलेशन में थे। भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में आजकल जितने भी नए सिंगर आ रहे हैं उनमें से देखो 80% से भी ज्यादा जो नए सिंगर हैं वो ज्यादातर अश्लील गीत गा रहे हैं और बहुत ही नीच और घटिया लेवल के अश्लील गीत गा रहे हैं। लेकिन किसी भी एक बड़े स्टार में जिगरा है, हिम्मत है कि वो कह दे कि भाई तुम लोग क्यों कचरा कर रहे हो हमारी इंडस्ट्री को? है हिम्मत? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अगर उधर से पलट के जवाब आ गया कि बेटा तुम क्या करके वहां तक पहुंचे हो तो क्या जवाब होगा इनके पास? यही वजह है कि ये लोग नहीं बोलते हैं नए सिंगरों को कि अश्लील गीत मत गाओ। तकलीफ इनको भी है क्योंकि सहना तो इनको ही है ना। बाहर से कोई टारगेट करेगा तो इन्हीं को तो टारगेट करेगा क्योंकि इनका ही नाम सबसे बड़ा है। जो नया आ रहा है उसको जानता कौन है? कितने लोग जानते हैं? तो ये अपना नाम खराब होते हुए भी ये कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये खुद भी वही करके यहाँ तक पहुँचे हैं। डिट्टो सेम चीज यहाँ पर भी लागू होता है। जो आजकल भोजपुरी की हीरोइनें आज ज्ञान पेल रही है ना इंटरव्यू में, इनका भी पास्ट आप देखो, खतरनाक पे किसी भी बड़े स्टार के साथ काम मिलते ही इनका सबसे पहला फोकस होता था कि इसको फंसा लो ताकि इससे हमें काम मिलता रहे। दिन तो छोड़ो, रात में भी उसी के साथ नजर आती थी। आज भी हैं कई सारी लोग, खत्म नहीं हो गया है सब कुछ, अभी भी चल रहा है, पहले से ज्यादा अभी चल रहा है। ठीक है, तुम्हें शर्म है कुछ? काजल राघवानी ने अपने इस इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव का फैमिली तक घसीट लिया। मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है। इनसे मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ, जब ऐसे कनखी मार के कोने में बुलाती थी खेसारी लाल को, तब इनकी फैमिली से पूछा था कि तुम्हारे भतार के साथ मैं ये करने जा रही हूँ? या उनके बच्चों से पूछा था कि तुम्हारे बाप के साथ मैं ये करने जा रही हूँ? पूछा था? नहीं ना। तो आज क्यों बीच में परिवार घसीट रही हो किसी का? मैं अपनी बेलियों को कलयुग की बीवी तो बिल्कुल भी नहीं बोलता। सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे इसी बात से है, किसी की भी फैमिली को ये लोग क्यों घसीट लेते हैं? उनका क्या गलती है? बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे पवन सिंह की फैमिली को घसीटते रहते हैं 24 घंटे। भाई क्या लेना देना है तुमको किसी की फैमिली से? तुम्हारे पर्सनल भाषण में उनकी फैमिली का कोई रोल है? जो भी है एक दूसरे में निपटो ना। अरे मैं तो कहता हूँ सामने आ जाओ, मार फाइटा करो, मजा आ जाए फिर तो। लेकिन फैमिली को इन सब चीजों से दूर रखना चाहिए। जब तब नहीं फैमिली से पूछा था तो अब फैमिली बीच में घुसाने का क्या मतलब है? आपको नहीं पता था कि वो शादीशुदा, उनके 2 बच्चे हैं? क्या कह रही थी? उस वक्त मैं नहीं थी, प्यार हो गया था। कितनी नहीं थी? बता रही थी कि 20 से 21 साल की थी। मेरा वो एज जो था वो होता है ना 20-22 साल का एज क्या होता है? 20-21 साल की लड़कियां तो बालिग में गिनती होती हैं। अरे बालिग तो छोड़ो, जो नाबालिग लड़के या लड़कियां हैं उन्हें भी पता है कि अगर किसी की शादी हो गई है तो वो शादीशुदा है, उसके साथ हमें कोई भी रिलेशन प्राइवेट नहीं रखना है। यहाँ तो नोट वाली बात थी भाई साहब, बड़का स्टार है, खूब नोट रखा है, उसी के नोट पे ऐश करेंगे। आज ये लोग कुछ भी बकवास कर ले, बस सच यही है, सबको ऐश करना था उनकी नोट पर। काजल राघवानी ने खुद कहा है कि हमसे पहले खेसारी लाल यादव का अक्षरा सिंह के साथ में चक्कर था, उसके बाद भी नहीं, हमें भी उस चक्कर में रहना है। क्यों भाई?
काम करो, अपना रास्ता नापो। देखो, बड़े स्टारों के साथ में बहुत सारी लड़कियां खुशी खुशी रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार हो जाती हैं। उन्हें पता भी होता है कि उनकी बीवी है, बच्चे हैं, उसके बाद भी उसका 75 रिलेशनशिप टूट चुका है, 75 लड़कियां वो छोड़ चुका है, फिर भी 76वीं तैयार हो जाती है। इसको आप प्यार कहते हो? ये प्यार नहीं है। इसको देसी भाषा में एक बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, बट यहाँ मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। समझ रहे होंगे आप लोग इसको क्या कहते हैं, ठीक है? हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि इसमें 100% गलती आप लोगों की नहीं है। लड़का लड़की एक समान पापी हैं, बट पापी तो हैं। बाकी वीडियो को शेयर करो, पसंद आई हो तो लाइक। तो भाई बात ये है बातचीत करनी है तो कि description में मेरे Instagram पापी तो दोनों ही हैं, बट यार खेसारी लाल यादव तो छुपे रुस्तम निकले यार। मतलब इतना खतरनाक। अक्षरा सिंह ने खोला था, मुझे लगा कि बस अक्षरा के साथ ही होगा। काजल राघवानी ने तो कुछ ज़्यादा ही बता दिया कि उनके मोबाइल में न्यूड फोटोज होते थे और भी लड़कियों के स्क्रीनशॉट होते थे न्यूड, मतलब वो लड़कियों से मंगवाते थे स्क्रीनशॉट अपने मोबाइलों में, उनका मोबाइल चेक करती थी। तो ये तो मतलब बहुत बड़ा वाला कांड हो गया यार। अभी तक पवन सिंह को बदनाम किया जा रहा था इस मामले में, ये पवन सिंह बहुत बड़ा वो है। बारी आ गई। अब बारी देखो भाई, दिन सबका आता है, दिन सबका आता है। अभी क्या पवन सिंह के जो फैन है वो पूरे हीरोइनों वाली साइड हो गए, क्योंकि बात यहाँ आ गई किसकी? खेसारी लाल यादव की। क्योंकि मैक्सिमम पवन सिंह माने ना माने, लेकिन उनके जो फैंस है वो कहीं ना कहीं विरोधी मानते हैं खेसारी लाल यादव को, और खेसारी लाल यादव के फैन पवन सिंह को माने या नहीं माने, लेकिन खेसारी लाल यादव के फैन पवन सिंह को विरोधी मानते हैं। तो एक तरह से दो गुट बन गए हैं, अब वो दो गुट आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन बात सबसे बढ़िया, अगर किसी ने वीडियो बनाया होगा ना इस टॉपिक पर, तो मेरे ख्याल से झंडी ने बनाया होगा। ये बात तो है। तो भाई बंदे बंदे एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने, किसी पूरी। की साइड नहीं ली इसमें, सबका कच्चा चिट्टा खोल दिया। खेसारी लाल का भी खोला, काजल राघवानी का भी खोला, और सब कुछ बढ़िया से एक्सप्लेन। आई लव दिस मैन यार। इसी वजह से ये बंदा मुझे बहुत पसंद है कि वो हमारे जैसा है बंदा। हम किसी एक की साइड नहीं है, किसी एक की तरफ नहीं बोलते हैं। जो रियलिटी होती है, चाहे उसमें कोई भी आगे हो। अब जैसे हम अभी आजकल वीडियोस बना रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा गाने किसके व्यू वायरल है, मूवीज़ किसकी वायरल है, तो वो हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हमको रिसर्च वीडियो मिल रहे हैं, हम उस पर रिएक्शन दे रहे हैं, या हम रिसर्च करते हैं तो जो सामने आता है। अब कुछ लोग बोलते हैं इसमें वो वाला गाना छूट गया, वो वाला गाना छूट गया, ऐसा आता है ना अपने कमेंट, तो वो हमारी गलती नहीं होती, सिस्टम की गलती है, ठीक है? मतलब हम अपनी तरफ से कोई वो नहीं करते कि किसको विनर बना दिया, इसको विनर बना दिया, वो वाला काम इनका है। और सेम चीज़ यहाँ पर, अब ये टॉपिक बहुत बड़ा है कि भाई लड़कियों के साथ ऐसा किया जा रहा है कि काम देने के चक्कर में उनका सोशल, क्या बोलते हैं उसको, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जा रहा है। बट एक बात ये भी है, सेक्सुअल हैरेसमेंट इसको नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी से उनके साथ, ठीक है? कोई भी लड़की अगर अपनी मर्जी से है उसके साथ है, बल्कि किसी हीरो के लिए के साथ है कि भाई, अब उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि भाई तू मेरे साथ सोएगी या जो भी व्हाटएवर वर्ड है वो यूज़ करते हैं, तो मैं तेरे को काम दूंगा, ऐसा तो स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ होगा। आप ही उनके पास गए होंगे, आपने बोला होगा शाम को मिलते हैं, या जो भी है व्हाटएवर, दोनों तरफ से जो भी है आपने हाँ किया होगा। चलो उन्होंने पूछा भी हुआ आपसे, तो आपने रजामंदी तो दी होगी ना कि हाँ चलिए हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ठीक है? सिर्फ लड़के की गलती मैं यहाँ नहीं मान सकता हूँ, लेकिन हाँ गलती तो है, क्योंकि जितने धर्मात्मा खेसारी लाल यादव बनते हैं कि हम तो हमारी बीवी से बहुत डरते, लाइक बिग बॉस में हमने देखा उनको, तो मुझे तो ये लगा यार ये बंदा सच में यार कितना प्यारा है यार, अपनी बीवी से कितना प्यार करता है मतलब। और बिग बॉस के टाइम पे शायद ये रिलेशनशिप में थे तो ये दोनों का, शायद साथ में आए थे उसमें। नहीं उसमें नहीं आया था, नहीं वो दूसरी एक्ट्रेस थी। तो सेट आई थी उनको छोड़ने। हाँ। बाकी बता रहा हूँ मैं कि रिलेशनशिप में अगर आप हो और एक तरफ दुनिया को ये दिखा रहे हो कि नहीं भाई मैं तो बहुत प्रतिव्रता व्यक्ति हूँ, इनकी रील वगैरह भी वायरल होती है, इनकी वाइफ के साथ इनके वीडियोस भी वायरल होते हैं, फोटोज भी वायरल होते हैं, तो ये टू फेस वाला काम हो गया। या तो आप बिल्कुल जैसे हो वैसे बने रहो। लाइक इस मामले में मुझे पवन सिंह का सही लगता है, मतलब ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैं पवन सिंह का फैन हूँ, वो बुरे हैं भले जैसे भी है, लेकिन वो दिखावा तो नहीं करता सामने वाला बंदा कि नहीं मैं तो मेरी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ भैया, मैं रोज वीडियो शेयर कर रहा हूँ। उनके डिवोर्स पे डिवोर्स हो रहे हैं, बंदा अपनी लाइफ जिए जा रहा है, बट उसका पहली वाइफ चली गई, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान, सेकंड वाइफ के साथ डिवोर्स हो गया, अभी थर्ड वाला सीन चल रहा है। तो मतलब समझ रहे हो ना आप, रिलेशनशिप एक्सेप्ट किया उन्होंने, एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई उनके साथ हमारा रिलेशनशिप था, और जब टूटे तो कितने गंदे वाले टूटे वो भी आप लोगों को पता है। अब बट वही हीरोइन है इन दोनों के साथ संबंध में, वो बड़ा आश्चर्यजनक रहा है यार। इन दोनों की कॉमन गर्लफ्रेंड्स रही है दोनों हीरोइने, मतलब ये तो है यार कि दोनों ने टाइम का फायदा तो दोनों ने भी उठाया है, हीरोइनों ने भी, और अपनी क्या बोलते हैं पॉपुलैरिटी का फायदा हीरोज ने भी उठाया। मिला के बात ये है कि सब अपना फायदा सोचते हैं, चाहे वो हीरोइन हो या हीरो हो। तो हमारा कंक्लूजन यही है कि भाई
इनके चक्करों में मत पड़ो, आप अपने भोजपुरी फिल्मों को देखो, एंजॉय करो। ज़रूरी नहीं है कि ये फिल्में लाएंगे तो ही देखोगे, जो फिल्में अच्छी ला रहा है उसको सपोर्ट कीजिए, जो गाने अच्छे बना रहा है उसको सपोर्ट कीजिए। इनकी पारिवारिक जिंदगी में पढ़ने से क्या फ़ायदा। अब यार बहुत लोग कमेंट कर रहे थे इस मुद्दे पे बात कीजिए, इस मुद्दे पे बात कीजिए, इस मुद्दे पे बात कीजिए, तो हमने ये वीडियो बनाया। अदरवाइज ये हमारा लास्ट वीडियो है, इस मुद्दे पर अब हम कोई बात नहीं करने वाले हैं गाइस। और आप लोगों से निवेदन है, इनकी पर्सनल जिंदगी है, इनको जीने दो। उनको कनेक्शन बनाना है, तोड़ना है, बदनाम करना है या फेमस होना है, उनको करने दो। आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। अगर आप किसी का गाना पसंद करते हो तो सुनो, आप किसी की मूवी पसंद करते हो तो देखो, नहीं पसंद करते हो ना देखो, नहीं पसंद करते हो ना सुनो, ठीक है। अपनी लाइफ जियो, एंजॉय करो, पैसे कमाओ, माँ बाप का ख्याल रखो, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताओ, और हमारी बातें और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेक लव नॉट